वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है ग्राफिकली चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमारे इस एग्जांपल में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके ये चेक करना है क्या इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन यूनिक है या फिर इनफाइनाइट। तो आइए फिर चेक करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को पिक करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। और पॉइंट्स निकालने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यस, हम हमारी इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो पूरा एक्सप्रेशन आया है ये एक मशीन की तरह काम करेगा, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में x है, x यानी कि वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। ओके, तो दोस्तों x जैसे कि मैंने बोला कि वेरिएबल है तो आप कुछ मर्जी पुट कीजिए। लेट्स से मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, राइट? आप 2 पुट करके देख लीजिए, आपकी विषय। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। सिमिलरली चलिए और थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करके देखते हैं। लेट्स से x की वैल्यू मैंने 11 पुट की, राइट? तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7। और ऐसे करते करते आप बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 ही वैल्यूज सफिशिएंट होती हैं। आइए अब सेकंड इक्वेशन को पिक करते हैं। अब यहां पर सेकंड इक्वेशन को देखकर आप कहेंगे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यूज गिवन है, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं जैसे हमने पहले किए थे। आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। लेट्स से मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो हमने क्या किया, हम 3/5 और 3x को पहले ले गए राइट हैंड साइड। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब जो राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है इसका एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो -24 डिवाइड बाय 5 है, अगर मैं इसे भी राइट हैंड साइड पर ले जाऊं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो 5 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और -24 वो डिनोमिनेटर में। तो देखा निकल आई ना y की वैल्यू, तो कितना सिंपल था। तो अब देखिए 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन ये हमारे सामने आ गया। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और y की वैल्यूज आती जाएंगी, सही है। बट यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है हम इसे और भी सिंपल बना सकते हैं, जिससे हमारे लिए वैल्यूज को निकालना और भी इजी हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो 3 और 15 प्रेजेंट है, तो यानी कि मैं यहां पर 3 को कॉमन ले सकता हूं। जैसे मैं कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, -1 -5x, राइट? अब इसका फायदा ये है कि ये जो 3 है ये 24 को डिवाइड कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली -1 -5x डिवाइड बाय -8, बिकॉज 3 8 24 होता है। तो कितना सिंपल हो गया। अब बस आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट कीजिए और y की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 3, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। सिमिलरली आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं दोस्तों। लेट्स से मैंने 11 पुट किया, वही देखिए पुरानी वाली वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं, आप उससे डिफरेंट भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने 11 जैसे पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 7। और इसी तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो दोस्तों 2 वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ को बनाने के लिए। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ पर स्टूडेंट्स एक x एक्सिस होती है और y एक्सिस। अब स्टूडेंट्स जिन वैल्यूज को मुझे इस ग्राफ पर दिखाना है वो कैसी हैं जरा देखते हैं। यहां पर नंबर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं दोनों टेबल्स में, 3 2 7 11 छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो ऐसी नंबर्स को मैंने x और y एक्सिस पर दिखा दिया, सिंपल। अब चलिए फर्स्ट टेबल की वैल्यूज को ग्राफ पर दिखाते हैं। फर्स्ट टेबल में फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपको ओरिजिन पर खड़े होना है, उसके बाद आपको x एक्सिस में पहले चलना है 3 पॉइंट तक और y एक्सिस में आपको 2 पॉइंट पर चलना है और यहां पर एक पॉइंट लगा देना, सिंपल। सिमिलरली अगर सेकंड कॉलम में देखा जाए तो x की वैल्यू 11 है तो y की वैल्यू 7 है। अगेन दोस्तों आपको ओरिजिन पर चलना है, उसके बाद ओरिजिन से पहले x एक्सिस में आपको 11 पॉइंट तक जाना है और y एक्सिस में 7 पॉइंट तक, और यहां पर एक डॉट लगा देनी, सिंपल। देखा हमारे इस टेबल के जो भी पॉइंट्स हमने इसे ग्राफ में दिखा दिया। अब जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इसी तरीके से आप सेकंड टेबल की वैल्यूज को भी ग्राफ पर दिखा सकते हैं। बट जरा रुकिए, आप यहां पर एक सरप्राइजिंग चीज देख रहे हैं कि सेकंड टेबल में जो भी वैल्यूज हैं यहां पर वो फर्स्ट टेबल से एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। यानी कि अगर इन वैल्यूज को भी अगर मैं ग्राफ पर दिखाऊंगा तो जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे वो पहले पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे और जब उन पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो अब जो लाइन बनेगी वो पहले वाली लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, यानी कि दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। और दोस्तों ये तो हम जानते हैं ना कि जब भी दो इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है और वहां पर अगर लाइंस कोइंसाइड कर जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। तो ये हुआ हमारे इस एग्जांपल का राइट आंसर, दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।